ओम शांति। अव्यक्त मुरली से स्टोरी, संकल्प का खजाना। एक दिन एक सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए निकलता है। वह जिस घर में जाता है उनके पास बड़ी जमीन थी, परंतु फिर भी वे बहुत गरीब थे। पैसे की कमी के कारण वो परिवार जमीन को कार्य में नहीं ला रहा था। सन्यासी ने उस किसान को कहा, तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना तो संकल्प का खजाना है। तुम्हारे वेस्ट संकल्प तुम्हारे संकल्पों के खजाने को खत्म कर रहा है। इसलिए तुम प्लान बनाओ कि कैसे जमीन को उपजाऊ बनाओ। किसान कहता है, ऋषिवर, मेरा मन बहुत उदास रहता है। सन्यासी कहता है, मन की उदासी को शुद्ध संकल्पों से भरो। तुम सेकंड के संकल्पों से मन की किसी भी स्थिति को अपना सकते हो, चाहे खुशी की, चाहे कमजोरी की। जैसे तुम्हारी जमीन बिना यूज किए पड़े पड़े बंजर हो गई है, ऐसे मन भी एक जमीन है। उसमें अच्छे अच्छे संकल्पों का बीज डालो। वेस्ट को बेस्ट में, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो, क्योंकि यदि ये जमीन की कमाई खत्म होगी तो पश्चाताप करोगे। अब उठो, अपनी खेती को सफल करो और प्रतिज्ञा करो, ऐसे करूंगा, ये बोलूंगा। भगवान को ऊपर ऊपर का याद नहीं करो। एक नामी और एकांतवासी बन इकोनॉमी यानी बचत करो। सदा खुशी के संकल्प करोगे तो खुशी का खजाना बढ़ता जाएगा। आजकल सभी खुशी के भिखारी हैं। आपको तो खुशियों की खान मिली है, तो उसे खुद के प्रति और औरों के प्रति यूज करो, क्योंकि आपका बदलाव ही अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में बदल सकता है। इस प्रकार सन्यासी किसान के व्यर्थ को श्रेष्ठ में परिवर्तन कर देता है। किसान भी सन्यासी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर समझ जाता है कि मनन शक्ति और धारणा शक्ति का आधार संकल्प शक्ति है। अब वह अपनी टेंशन को अटेंशन में बदल देता है और मेहनत कर एक सुंदर जीवन व्यतीत करने लगता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संकल्पों रूपी सर्वश्रेष्ठ खजाने से अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अच्छा,